I am in the big. Thank you and God bless. Hello, my name is Ahmad. साथियों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग. Any co-host, please clear. I am audible right now. Yes, sir. Yes, sir. Audible. Ji, sir. Okay, Ji, sir. thank you so much. Some sir. Yes, technical sir. issues. Thank you so much. Some technical issues where I am not connected with my PC. So we are continuously this webinar. Good morning all of you. This side अनुराग आर्या, आपका दोस्त, आपका सहयोगी फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से इंडिया लेवल के मंच से फोर्साज पीएचडी प्रोजेक्ट में आप सभी साथियों का, सभी पार्टिसिपेंट का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं साथियों. और समय हो चला है आज के जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप को यहाँ पर इनवाइट करने का. तो मैं बुलाना चाहूंगा आज के जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेटर, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेटर को हम अपने बीच में लेकर के आ रहे हैं. द डायनेमिक लीडरशिप मिस्टर सत्येंद्र कुमार गोला सर फ्रॉम बदायूं उत्तर प्रदेश, टाइगर टीम इंडिया. सर का हम डिजिटली वेलकम करते हैं क्लैपिंग के साथ. हार्डली मोस्ट वेलकम है सर आपका, मिस्टर सत्येंद्र कुमार गोला सर. मोस्ट वेलकम है सर आपका. थैंक यू अनुराग सर, कंटिन्यू सर. इतने वंडरफुल वेलकम के लिए. एंड थैंक यू मिस्टर नरेंद्र सर, थैंक यू मिस्टर मुकेश सनी सर. और आप सब लोगों का इसलिए थैंक यू क्योंकि आपकी वजह से आज हम लोग अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं और अपनी लाइफ को हम तेजी से ग्रो कर रहे हैं. तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. माय नेम इज सत्येंद्र कुमार गोला फ्रॉम बदायूं उत्तर प्रदेश. और आप सब लोगों का आज वेलकम करता हूं आज के जूम सेशन के अंदर. और फ्रेंड्स, ये जो जूम सेशन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी ने आपके लिए इस जूम सेशन के लिए इनवाइट किया होगा. और इनवाइट अगर आपने किसी ने अगर आपको किया है तो पूरे शिद्दत के साथ, पूरा ईमानदारी के साथ इस जूम सेशन को आप अटेंड करना. क्योंकि अगर आपने इस जूम सेशन को अटेंड नहीं किया तो आज आप अपनी लाइफ का शायद बहुत सुनहरा पल आप या फिर सुनहरा मौका आप यहाँ पे खो देंगे, है ना. तो आपको इस जूम सेशन को पूरा अटेंड करना है और जो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, जो भी आपको सिखाया जाएगा उसको आपको ध्यान से सुनना है और सीखना है. और सीखने के बाद आपको डिसीजन लेना है फोर्सेस को ज्वाइन करने का. और अगर आपने फोर्सेस को ज्वाइन किया तो गारंटीड बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपकी जो लाइफ है वो अगले 3-4 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर
पूरी की पूरी चेंज होने वाली है। फ्रेंड्स, हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज की मीटिंग के अंदर जिन्होंने कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया है ना। और आई होप बहुत सारे लोग फेल भी हुए होंगे या और बहुत सारे लोग यहाँ पे सफल भी हुए होंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिल के अंदर एक कशक रह जाती है कि सर मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला या फिर मुझे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं मिला जहाँ पे मैं अपने लिए प्रूफ कर पाता और मैं अपनी लाइफ को भी चेंज कर पाता और अपने साथ साथ अपने परिवार और अपनी टीम की लाइफ को भी मैं चेंज कर पाता। लेकिन फ्रेंड्स, आज वो घड़ी आ चुकी है और ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको और आपके परिवार को सफल बनाएगा, प्लस आपकी टीम को भी सफल बनाएगा। तो फ्रेंड्स, चलो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ और आज की जो प्रेजेंटेशन है, प्लान प्रेजेंटेशन, उसको हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस जूम सेशन के अंदर अगर आपको जगह मिल चुकी है तो बिल्कुल आप उसको संभाल के रखना, क्योंकि अगर आपने एक बार अगर आपने जूम मीटिंग को लेफ्ट किया तो दोबारा एंटर होना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप जूम मीटिंग में आ चुके हो तो पूरा का पूरा जूम मीटिंग अटेंड करके ही आप यहाँ से हटेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये एक डिस्क्लेमर कि यहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो एक नॉलेज बतौर है और बाकी जो आपको डिसीजन लेना है वो अपनी पूरी जांच पड़ताल और सूझबूझ से लेना है। और आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा, आज जो हम लोग यहाँ पे जानेंगे वो जानेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। क्योंकि फ्रेंड्स, फोर्साज किन किन चीजों से जुड़ा हुआ है उन चीजों के बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि फोर्साज हम आगे जानेंगे कि फोर्साज क्या है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। सेकंड, हम जानेंगे वाई क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्योंकि आज के टाइम पे तहलका मचा रखा है क्रिप्टो करेंसी ने पूरे वर्ल्ड के अंदर। तीसरा, हम जानेंगे वाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और इसका फ्यूचर क्या है और इस ये मतलब इसके अंदर काम कैसे किया जाता है या फिर ये होता क्या है। देन फिर हम जानेंगे सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज के बारे में। सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। देन फिर हम जानेंगे फोर्साज के बारे में, और फोर्साज ने भी आज पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा रखा है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए, और अब हम जानते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आखिर में होती क्या है। अगर फ्रेंड्स मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं सिंपल भाषा में, बिल्कुल अगर मैं आपको समझाने की बात करूं, तो आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो आपके मोबाइल फोन हो, जो भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड हैं वो सारी की सारी एक ब्लॉकचेन का हिस्सा है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ब्लॉकचेन के अंदर जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं वो मल्टीपल्स कंप्यूटर्स, मल्टीपल्स डिवाइसेस में जाके सेव हो जाते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्म में। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है कि बीच में उनको कोई छेड़छाड़ नहीं सकता, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, उनको कोई हैक नहीं कर सकता। वट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं आप उनको देख सकते हो, लेकिन उसके अंदर कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते। और यही कारण है कि आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 21वीं सेंचुरी की सबसे महानतम टेक्नोलॉजी है और सबसे ज्यादा कारगर साबित हुई है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आपने देखा होगा बिटकॉइन बिटकॉइन जैसी काफी क्रिप्टो करेंसियां हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत काम करते हैं। अगर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हिस्सा नहीं होता बिटकॉइन, तो आज के टाइम पे पता नहीं कितने हैकर्स ने इसको हैक कर लिया होता। क्योंकि जो चीज 30-35 लाख रुपए की है उसको कौन हैक करना नहीं चाहेगा। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का साथ इसको मिला हुआ है, इसी कारण आज ये सार्वजनिक है और पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा रहा है। यही नहीं दोस्तों, आज के टाइम पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो यूज है काफी चीजों में होने वाला है और वर्ल्ड में जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं सारी की सारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाली हैं। और इवन अगर मैं बात करूं दुबई गवर्नमेंट की, तो दुबई गवर्नमेंट ने बहुत सारे अपने कामकाज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हवाले कर दिए हैं। इससे क्या हुआ कि दुबई ने अपना एक तो मैन पावर बचा लिया, दूसरा अपना बहुत ज्यादा खर्चा बचा लिया। और आपने देखा होगा कि दुबई के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो ऑटोमेटिक मोड पे रन करती हैं, सारी की सारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ही वहां पे कमाल है। लेकिन अपनी इंडियन गवर्नमेंट भी पीछे नहीं है और इंडियन गवर्नमेंट भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है और बहुत बड़ा काम इस पे अपनी इंडिया के अंदर चल रहा है। और आने वाले कुछ ही सालों के अंदर आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर काफी विभाग जो हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के सहारे काम करेंगे। और इवन अपने इंडिया की बहुत सारी बैंक्स जैसे कि एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, बहुत जो मोस्ट पॉपुलर जो बैंक है वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे अपना वर्क करने वाली है।
फ्रेंड्स यहाँ यही नहीं, आने वाले टाइम में अभी कुछ ही दिनों के बाद आपको देखने को मिलेगा कि आरबीआई अपना खुद का कॉइन लेके आने वाली है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में हमें जानना चाहिए और इसका हमें हिस्सा भी बनना चाहिए और इसके अंदर हमें बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही भरोसेमंद टेक्नोलॉजी है जिसपे आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप और अभी भी और भी आपको अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है तो आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे जा सकते हो, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। फ्रेंड्स, सेकंड हम जानेंगे इंटरनेट मनी के बारे में। फ्रेंड्स, अगर मैं इंटरनेट मनी की बात करूं तो इंटरनेट मनी को ही क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है और बोला ये जाता है कि जो टाइम है वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, क्योंकि टाइम हर पल, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन और हर दिन बदल रहा है। और अगर आप अपने आप को बदलते टाइम के साथ नहीं बदलेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूं 21वीं सेंचुरी के अंदर जितने भी मिलेनियर्स या बिलियनियर्स बने हुए हैं, जितने भी करोड़पति बने हैं या अरबपति बने हैं, वो सब टेक्नोलॉजी के सहारे ही बने हैं। आप किसी को भी देख लो, आप फेसबुक के मालिक को देख लो, है ना, क्योंकि फेसबुक क्या है, फेसबुक एक टेक्नोलॉजी है। आप इंस्टाग्राम के मालिक को देख लो, इंस्टाग्राम और फेसबुक का मालिक तो एक ही है। लेकिन अगर आप गूगल के मालिक को देख लो, गूगल को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है स्टार्ट हुए, लेकिन गूगल का मालिक आज कहां से कहां पहुंच गया, है ना। इसी तरीके से क्या है कि अगर आप टेक्नोलॉजी का अगर आप सहारा लेंगे तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और आप भी यहाँ पे करोड़पति बन सकते हैं। और आज के टाइम पे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे आप शॉर्ट पैसा कमा के आप लोगों से आगे निकल सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इस स्लाइड के बारे में जानेंगे और इस स्लाइड के ऊपर हम जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी की हमें जरूरत क्यों पड़ी और क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है। फ्रेंड्स, अगर मैं बहुत टाइम पहले की बात करूं, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से ही करेंसियां यूज करते चले आ रहे हैं, तो अगर मैं बहुत टाइम पहले की बात करूं तो हम लोग बार्टर प्रणाली में लेन देन करते थे, यानी कि विनिमय प्रणाली में। विनिमय प्रणाली क्या होती थी, हम चीजों का अदला बदली करते थे। अगर हमारे पास गेहूं है और सामने वाले के पास चावल है तो हम आपस में उनको चेंज कर लेते थे। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं बिजनेस करने की, अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें चावल या फिर गेहूं को कैरी करके ले जाना पड़ता था, जिसमें क्या होती थी, बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी, राइट। लेकिन यहीं पे क्या हुआ, टाइम चेंज हुआ, क्योंकि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, लोगों का माइंड डेवलप होता है और जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या हुआ कि लेन देन करने में हम लोग गोल्ड का सहारा लेने लगे। यानी कि अगर आपको कोई भी चीज खरीदनी है तो आप गोल्ड से उसको एक्सचेंज कर सकते हो, राइट। धीरे धीरे क्या हुआ कि गोल्ड क्योंकि एक बहुत महंगी धातु होती है, तो धीरे धीरे क्या हुआ और डेवलपमेंट हुआ और डेवलपमेंट होने के बाद क्या हुआ, कॉइन्स बनाए गए, यानी कि धातुओं के कॉइन्स बनाए गए। यहाँ पे तांबा के कॉइन बनाए गए, कांसा के बनाए गए, है ना, पीतल के बनाए गए, चांदी के कॉइन्स आए और इवन चमड़े के भी कॉइन्स चले, राइट। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, बैंक्स का आगमन हुआ और जब बैंक्स आए तो उन्होंने एक चीज बोली कि आप हमारे पास गोल्ड रखो और हम आपको उसके बदले में आपको देंगे पेपर मनी, राइट। और बैंक्स ने लॉन्च की पेपर मनी, जिसे हम आज भी यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं नोट। और जैसे जैसे नोट आए तो लेन देन करने में बहुत आसानी हुई, बिजनेस करने में भी बहुत ज्यादा आसानी हुई। बट सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी कि अगर आपको कहीं बाहर से कोई चीज खरीद के लेके आनी है, कोई परचेज करके लेके आनी है, तो आपको बहुत बड़ी अमाउंट ले जाना पड़ता था, उसको कैरी करने में दिक्कत आती थी। और आए दिन आप पेपर्स के अंदर या न्यूज के अंदर आप ये देखते थे कि आज वहां पे लूटपाट हो गई, आज वहां पे लूटपाट हो गई। फिर धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी का और विकास हुआ और लॉन्च हुई प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी का मतलब होता है प्लास्टिक कार्ड्स। आज के टाइम पे एटीएम हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सारी की सारी क्या है, प्लास्टिक मनी है। यानी कि अगर आपको आप अगर आपके पास एटीएम है और आपका चाहे भले बैंक हो वहां पे या ना हो, लेकिन आप तुरंत पैसा विड्रॉल कर सकते हो एनी टाइम कहीं से भी। तो लेकिन इसमें भी क्या हुआ, फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, है ना। आपने देखा होगा कि किसी का ओटीपी पूछ लिया, किसी का कोई मोबाइल हैक कर लिया या कैसे भी करके, तो बहुत सारे यहाँ पर भी क्या होने लगे, फ्रॉड्स होने लगे। धीरे धीरे और टेक्नोलॉजी बढ़ी और टेक्नोलॉजी जब बढ़ी तो विकास हुआ और विकास होने के बाद बैंक्स ने लॉन्च की इलेक्ट्रॉनिक मनी। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मनी की बात करूं तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा फेमस है यूपीआई।
आज के टाइम पे आप यूपी के अंदर बैठे हो और अगर आपको कहीं महाराष्ट्र के अंदर किसी अपने फ्रेंड को पेमेंट भेजना है तो आप विद इन 1 सेकंड के अंदर आप उसको पेमेंट भेज सकते हो, राइट। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, यहाँ तक तो ठीक था और आज के टाइम पे यूपीआई सब लोग यूज भी कर रहे हैं, लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं 5-10 साल पहले की, तो जब यूपीआई लॉन्च हुआ था उस टाइम बहुत ही सिलेक्टेड लोग इसको यूज करते थे। और उस टाइम जब बहुत सारे लोगों को बोला जाता था कि आप यूपीआई स्टार्ट कर लो, तो बोलते थे कि हमें जरूरत नहीं है और हमें शायद इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हमें इसको चलाना जानते हैं। लेकिन आज मैं बात करूं तो जिसको चलाना नहीं आता है वो भी आज इसके बारे में सीख रहा है, चाहे अपने बच्चों से सीखे चाहे अपने पड़ोसी से सीखे। क्यों? क्योंकि उसकी मजबूरी हो चुकी है गूगल पे, फोन पे चलाना या फिर पेटीएम चलाना। क्योंकि अगर आप टाइम के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलेंगे तो फिर टाइम जब आपको बदलेगा तो फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि टाइम के हिसाब से आपको चलना चाहिए और टाइम के हिसाब से अपने आप को आप बदल लेंगे तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। अब मैं यहीं पे अगर मैं बात करूं कि अगर आप यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि क्रिप्टो करेंसी का जन्म क्यों हुआ और क्रिप्टो करेंसी यूपीआई से बेटर क्यों है, तो अगर आप इंडिया के अंदर बैठे हो और आपको यूएसए में किसी को पेमेंट करना है और यूएसए में अगर आपका कोई फ्रेंड रहता है उसे आपको पेमेंट भेजना है, तो आप कैसे भेजोगे? उसका एक प्रोसेस होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कोई आईएनआर नहीं चलता है। आपको आईएनआर यहाँ पे किसी एक्सचेंजर को देना पड़ेगा, फिर वो वहां पे डॉलर को डिपॉजिट करेगा उसके अकाउंट के अंदर, जो भी प्रोसेस होता है ना। लेकिन यहीं पे बात करूं अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी से आप विद इन 1 सेकंड के अंदर लाखों करोड़ों रुपए किसी भी फ्रेंड को भेज सकते हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी। तो क्रिप्टो करेंसी से क्या है कि आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इसको खरीद सकते हो, कहीं भी इसको बेच सकते हो। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे पास कि क्रिप्टो करेंसी किसी देश की करेंसी नहीं है और ना ही इसको कोई भी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसके जिसके बारे में मैं पहले बोल ही चुका हूँ, क्योंकि जितनी क्रिप्टो करेंसी होती है ब्लॉकचेन के थ्रू काम करती हैं। इवन अभी यूक्रेन में जब युद्ध हुआ तो वहां पे जितने बैंक्स के जो सर्वर थे वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए, बैंक्स के सर्वर काम नहीं कर रहे थे। तो वहां पे क्रिप्टो करेंसी जो थी वो रामबाण साबित हुई। वहां पे लोग क्रिप्टो करेंसी में एक दूसरे को पेमेंट कर रहे थे। और इवन मैंने ये भी न्यूज देखी थी कि जिन भी देशों ने यूक्रेन को फंडिंग की है वो क्रिप्टो करेंसी में की। तो इससे ये जाहिर होता है कि दुनिया के अंदर कुछ भी हो जाए लेकिन क्रिप्टो करेंसी हमेशा और हमेशा चलती रहेगी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है और ये स्टार्ट कैसे हुआ। क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला इसको जो प्रोडक्ट आया था वो 2009 में आया था, जिसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन की फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, जब ये स्टार्ट हुआ था तो महज 35 पैसे से स्टार्ट हुआ था। और इसके जो जनक थे, जो इसके क्रिएटर थे, वो थे मिस्टर सातोशी नाकामोतो जी। उन्होंने जब बिटकॉइन को जब डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद जब इसको ब्लॉकचेन में जब डिप्लॉयड किया और ब्लॉकचेन में जब डिप्लॉयड किया तो उन्होंने धीरे धीरे प्रमोट करना स्टार्ट किया। और जब इसको प्रमोट किया तो कोई भी उनकी बातों पे भरोसा नहीं करता था। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान ये बोलता था कि ये फालतू की चीज है, क्योंकि ना तो कोई इसको गवर्नमेंट अथॉराइज करती है, क्योंकि अगर हम इसमें पैसे अपने इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो डूब ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक हवा है, एक टेक्नोलॉजी है, एक सॉफ्टवेयर है। यही लोग इसको समझते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जिन लोगों ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में समझा, जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर के बारे में समझा, उन लोगों ने धीरे धीरे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। और क्या हुआ कि बिटकॉइन के जो रेट थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। और अगर मैं रेट की अगर मैं बात करूं क्रिप्टो बिटकॉइन की, तो 2020 के अंदर 2020 एक ऐसा साल था जो सबके लिए एक बहुत ही मुश्किल भरा साल था, क्योंकि 2020 के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड में एक महामारी आई जिसका नाम है कोविड-19। और कोविड-19 जब महामारी आई तो क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा। और जब लॉकडाउन लगा तो इस टाइम बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए, बहुत सारे लोगों के बिजनेस खत्म हो गए, बहुत सारे लोगों की जो आमदनी थी वो बिल्कुल जीरो हो गई। लेकिन उस टाइम एक इंडस्ट्री थी जो लगातार ग्रो कर रही थी, जिसका नाम था क्रिप्टो करेंसी। और इवन ये जो डेटा है आप खुद जाके गूगल कर सकते हो। और इवन बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हिट भी 2020 के अंदर ही किया। फ्रेंड्स, अगर बिटकॉइन की प्राइस की बात करूं अभी प्रेजेंट टाइम में, तो जो चीज 35 पैसे से स्टार्ट हुई थी आज वो लगभग 30-35 लाख रुपए पे जाकर ट्रेड हो रहा है बिटकॉइन। अगर आज आपको एक बिटकॉइन चाहिए तो आपको 30-35 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके आपको एक बिटकॉइन मिलेगा।
फ्रेंड्स ये पावर है क्रिप्टो करेंसी की। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि बिटकॉइन खरीदना या फिर क्रिप्टो करेंसी खरीदना बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहीं पे मैं बात करूं कि क्रिप्टो करेंसी अर्न करने का अगर आपको तरीका मिल जाए, यानी कि मैं अगर इस चीज को अगर थोड़ा सा चेंज करके बोलना चाहूंगा कि आज के टाइम पे बिटकॉइन खरीदना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिल जाए जिससे आप बिटकॉइन अर्न कर सकते हो, तो आई थिंक यहाँ पे जितने लोग ज्वाइन है वो सारे लोग यही बोलेंगे कि यस सर मैं करना चाहता हूँ। तो वही चीज है कि अगर आपने वो मौका गवा दिया जहां पे आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। आज हमारे पास फोर्साज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां से हम क्रिप्टो करेंसी अर्न कर सकते हैं, और इतनी अर्न कर सकते हैं जितने आपके मन में चाहे, जितना आप चाहते हो। आप करोड़ों रुपए की कर सकते हो, आप अरबों रुपए की कर सकते हो, आप लाखों रुपए की कर सकते हो। आप जितना आप डिजर्व करते हो, जितना आप यहाँ पे मेहनत कर सकते हो, उतना क्रिप्टो करेंसी आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। वो कॉन्सेप्ट है फोर्साज। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने अगली स्लाइड के ऊपर, और यहाँ पे हम जानेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। क्योंकि कोई भी क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर जो वर्क करती है चीजें वो होती हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को दूसरी भाषा में डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है। डिजिटल क्यों? क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पूरा डिजिटली डिजाइन किया जाता है और इसको कंप्यूटर कोडिंग की भाषा में बनाया जाता है। और जो भी आपको नियम शर्तें, जो भी चीजें, जो एल्गोरिदम जो सेट करना है, जो भी पैटर्न सेट करना है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सेट करना है, वो आपको एक ही बार में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपको डालना है। और डालने के बाद क्या होता है कि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन में डिप्लॉयड कर दिया जाता है। और ब्लॉकचेन में डिप्लॉयड होने के बाद ना तो आप इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कभी चेंज कर सकते हो, और ना ही आप इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कभी बंद कर सकते हो, ना ही इसमें कोई फेरबदल कर सकते हो, और ना ही कोई हैकर इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कभी हैक कर सकता है। तो इतनी पावरफुल होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। मैं इस चीज के बारे में आपको इसलिए समझा रहा हूं, क्यों? क्योंकि फोर्साज कोई कंपनी नहीं है। फोर्साज क्या है? एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो ब्लॉकचेन के थ्रू काम करता है। धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, और ये जो स्लाइड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्लाइड को आपको बहुत ही बारीकी से समझना है। क्योंकि ये स्लाइड अगर आपके समझ में आ गई तो फोर्साज आपको समझ में आ जाएगा कि हमें फोर्साज करना क्यों चाहिए। फ्रेंड्स, अगर मैं आज के टाइम पे बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दो तरीके के कॉन्सेप्ट है, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। अब इनमें अंतर क्या होता है? फ्रेंड्स, अब तक की हमने जिन भी कंपनियों में काम किया या फिर जिन भी कॉन्सेप्ट के अंदर काम किया, वो सारे के सारे सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट होते थे। और मोस्टली सबसे ज्यादा जो सेंट्रलाइज होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड। सेंट्रलाइज होता क्या है? सेंट्रलाइज के अंदर एक कंपनी होती है, प्रॉपर एक कंपनी होती है, और कंपनी को चलाने वाले लोग होते हैं। प्रॉपर एक कंपनी होती है, कंपनी को चलाने वाले लोग होते हैं, एमडी, सीएमडी एंड ओनर। अब इन लोगों का होना एक प्लस पॉइंट भी होता है, एक माइनस पॉइंट भी होता है। प्लस पॉइंट क्या है कि आप इन लोगों से मिल सकते हो, अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो, अपनी कंपनी की प्लानिंग पूछ सकते हो। अगर आपके पास कोई लीडर है तो आप इनसे मिलवा सकते हो, सारी चीजें। ये एक प्लस पॉइंट होता है। लेकिन अगर मैं माइनस पॉइंट की बात करूं तो माइनस पॉइंट बहुत सारे होते हैं, ढेर सारे होते हैं। जैसे कि ये जब चाहते हैं तब कंपनी को बंद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके हाथ में होता है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी जितनी भी होती हैं, ये सब सेंट्रलाइज कंपनियां होती हैं। इनको एक ऑफिस से बैठ के ऑपरेट किया जा रहा होता है। ये लोग जब चाहते हैं तब कंपनी को बंद कर देते हैं, जब चाहते हैं तब किसी लीडर को ऊपर बैठा दिया, यानी कि सेटिंग कर दी, यानी कि ऊपर आईडी प्लेस कर दी, जब चाहा तब किसी की आईडी को टर्मिनेट कर दिया, जब चाहा तब किसी के पे आउट रोक दिया, जब चाहा तब किसी की आईडी टर्मिनेट कर दी, है ना, जब चाहा तब कंपनी का प्लान चेंज कर दिया, जब चाहा तब प्रोडक्ट के रेट चेंज कर दिए। यानी कि ये कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ इनके हाथ में होता है, और वहां पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनका सीधा एक बोलना होता है कि काम करना है तो करो, वरना बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, है ना। और इन सारी चीजों का शिकार इवन इस मीटिंग में भी बहुत सारे लोग हुए होंगे, क्योंकि मेरे पास तो आए दिन लोगों के कॉल आते रहते हैं, और लोग बोलते भी हैं कि सर मेरे साथ ये हुआ था, मेरी आईडी ब्लॉक हो गई थी, या मेरा पे आउट रोक दिया था, या फिर बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज होते हैं, या फिर मेरी आईडी को मेरी डाउनलाइन को मेरे तरफ से काट के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। और ऐसा बाइनरी कंपनियों में बहुत होता है, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं, इन दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है सेंट्रलाइज कंपनियों के अंदर। अगला क्या होता है? एक ऑफिस होता है, और
एक ऑफिस होता है और ऑफिस के अंदर क्या होता है कि ऑफिस से कंपनी को ऑपरेट किया जा रहा होता है। आगे क्या होता है, प्रोडक्ट बेस, मतलब प्रोडक्ट बेस के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट भी होते हैं सेंट्रलाइज कंपनियों के अंदर, और प्रोडक्ट के नाम पे हम लोगों से पैसा लिया जाता है। इवन मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्रोडक्ट के नाम पे हम लोगों से एक बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज किया जाता है। और इवन आप इंडिया के अंदर, मोस्टली इंडिया के अंदर आप देखेंगे जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होती हैं, सारे की सारी कंपनियों के जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। क्यों? वही प्रोडक्ट आपको मार्केट में 100 रुपए का मिलेगा, तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से खरीदेंगे तो आपको वही प्रोडक्ट 150 या 200 रुपए का मिलेगा। और जो हमसे एक्स्ट्रा पैसा जो लिया जाता है, वो ही एक मार्केटिंग प्लान के तहत हम लोगों में उसको रोटेट किया जाता है या फिर बांटा जाता है, राइट। और अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट, जिन लोगों ने प्रोडक्ट बेस किया होगा उन लोगों को पता होगा, थैले में टूल्स की जगह प्रोडक्ट भरे होते हैं और लोग प्रोडक्ट बेच बेच के चप्पलें घिस देते हैं, बट एक चीज नहीं कमा पाते, वो है पैसा, राइट। आगे अगर मैं बात करूं एडमिन्स की, तो सेंट्रलाइज कंपनियों के अंदर एडमिन्स होते हैं और एडमिन्स चार्ज हमसे काटा जाता है, चाहे वो हमारे प्रोडक्ट में से काटा जाता हो, चाहे वो हमारे पे आउट से काटा जाता हो, बट एडमिन चार्ज काटा जाता है। आगे अगर मैं बात करूं तो एक अकाउंट होता है सेंट्रलाइज कंपनियों में, यानी कि जो भी हम कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करते हैं या कोई सर्विस परचेज करते हैं, वो जो पैसा हमसे लिया गया वो पहले कंपनी के अकाउंट में जाता है। यानी कि पहले कंपनी के अकाउंट में जाके एक जगह स्टोर होगा, वो फंड इकट्ठा होता रहेगा। देन फिर कंपनी क्या करती है, क्लोजिंग करती है, और क्लोजिंग करने के बाद फिर एक पे आउट की डेट डिसाइड की जाती है, और मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग जिसका जितना पे आउट बनता है फिर उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, राइट। यहीं पे अगर मैं बात करूं डिसेंट्रलाइज कंपनियों की, क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट भी है, और डिसेंट्रलाइज के बारे में हमें समझना इसलिए जरूरी है, क्यों? क्योंकि फोर्साज क्या है, फोर्साज एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, राइट। तो डिसेंट्रलाइज के अंदर क्या होता है, कोई भी कंपनी नहीं होती, और जब कंपनी नहीं होती तो यहाँ पे एमडी नहीं होते, सीएमडी नहीं होते, ओनर नहीं होते। यानी कि एमडी, सीएमडी, ओनर और कंपनी ना होने का प्लस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट ये है कि ना तो हमारी यहाँ पे कभी भी कॉन्सेप्ट बंद होगा, ना कभी हमारी आईडी ब्लॉक होगी, ना हमारा कभी प्लान चेंज होगा, ना किसी का पे आउट रुकेगा, राइट। तो ये जो चीजें होती हैं, ये हमारे पास डिसेंट्रलाइज के अंदर प्लस पॉइंट होता है। यानी कि आप यहाँ पे बिल्कुल निसंदेह, बिल्कुल निडर होके काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो अपलाइन का रुतबा चलता है, ना ही कोई कंपनी एमडी सीएमडी का रुतबा चलता है, राइट। आगे अगर मैं बात करूं ऑफिस की, तो हमारे सिस्टम में कोई ऑफिस नहीं है। आप ऑल ओवर वर्ल्ड जहां पे भी नेट अवेलेबल है और आपका फोन और लैपटॉप आपके पास है, वहां से आप काम स्टार्ट कर सकते हो। ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं से भी काम करो, ये आपकी चॉइस होती है। आगे अगर मैं बात करूं तो हमारे सिस्टम में कोई प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं होता। क्यों? और प्रोडक्ट नहीं होता तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप जितना टर्नओवर करोगे वो 100% आपके नेटवर्क में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट नहीं है तो उसका कोई खर्च भी नहीं कटेगा, ना कोई एमडी सीएमडी है जिसकी सैलरी कटेगी, ना कोई कंपनी है जिसको चलाने का खर्च कटेगा। तो यहाँ पे जितना आप बिजनेस करोगे पूरा का पूरा पैसा आपके नेटवर्क में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आगे अगर मैं बात करूं तो कोई एडमिन नहीं होते, तो एडमिन नहीं होते तो हमारे ना पे आउट से कोई एडमिन चार्ज नहीं काटा जाता है। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई अकाउंट सिस्टम नहीं होता। यानी कि अगर मैं फोर्साज की बात करूं तो फोर्साज के अंदर कोई अकाउंट नहीं है, जो कि आप जो भी स्लॉट परचेज करेंगे तो जो उसका पेमेंट होगा वो पहले फोर्साज के पास जाएगा, फिर फोर्साज हमें देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अकाउंट ना होने का प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो P2P होते हैं। P2P होने का मतलब ये है कि यहाँ पे इंस्टेंट पे आउट आता है। आगे अगर मैं बात करूं तो कोई यहाँ पे क्लोजिंग सिस्टम नहीं है। आपको यहाँ पे अपना पे आउट लेने के लिए ना तो महीने भर का इंतजार करना है, ना हफ्ते भर का इंतजार करना है। यहाँ पे जो आपका पेमेंट होगा वो विद इन नैनो सेकंड के अंदर आपके वॉलेट के अंदर क्रेडिट होगा। आप उसको खर्च कर सकते हो, आप उसको विड्रॉल करके खर्च कर सकते हो, वो आपका पैसा है। तो फ्रेंड्स ये जो स्लाइड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप समझ चुके होंगे सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज में क्या अंतर होता है। और अब हम चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, और यहाँ से फोर्साज की दुनिया में आप सब लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स अब तक आपने क्या चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई मेरे को नहीं पता, लेकिन यहाँ से जो आगे की स्लाइड्स हैं आप इनको जरूर अच्छे से देखिए। क्यों? क्योंकि अब आपको यहाँ से एंटर हो रहे हैं एक दौलत की दुनिया में। क्यों? क्योंकि फोर्साज एक दौलत की दुनिया है, वो दुनिया है
जहां से लोग बहुत कम टाइम के अंदर अपने बहुत बड़े बड़े सपनों को पूरा कर रहे हैं। और इवन आज मेरी टीम के अंदर एक हमारे बहुत ही होनहार लीडर हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मिस्टर नौरज सर। तो अगर आप मीटिंग देख रहे हो तो आपके लिए बहुत बहुत बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से आपको और आपकी इंटायर टीम के लिए। और सर ने आज अपने लिए अपनी एक ड्रीम कार परचेज की है और बहुत ही कम टाइम के अंदर की है। आई थिंक सर को लगभग 3-4 महीने ही अभी फोर्साज में ज्वाइन हुए हैं और सर ने आज अपने लिए अपनी ड्रीम कार परचेज की है। तो सर के लिए अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इस टाइप के अचीवमेंट्स अगर आप लेना चाहते हो तो आपको फोर्सेस करना पड़ेगा। और ये एक अचीवमेंट नहीं है, बहुत सारे ढेरों लोग यहाँ पे हजारों लोग अपने सपनों का घर बना चुके हैं, अपने सपनों की गाड़ी ले चुके हैं, राइट। अपने सपनों के मतलब जो भी उनके ड्रीम्स थे वो एक एक करके पूरा करते चले जा रहे हैं केवल फोर्साज की बदौलत। आगे अगर मैं बात करूं फोर्साज के बैकग्राउंड की, तो फोर्साज की जो क्रिएटर हैं वो है मिस्टर लाडो जो रसिया से बिलोंग करते हैं। अगर मैं इनके एक्सपीरियंस की बात करूं तो 13 साल इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर काम किया है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और अगर मैं फोर्साज की बात करूं तो 31 जनवरी 2020 को हम लोगों के सामने मिस्टर लाडो ने ये जो कॉन्सेप्ट है इसको लाइव कर दिया था। और अगर मैं बात करूं फोर्साज बीओएसडी प्रोजेक्ट की, तो 1 जून 2021 को ये हम सब लोगों के सामने लाइव हो गया था। और आज के टाइम पे 14,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे करोड़पति बन चुके हैं। और अगर आपने अगले 6 महीने या 1 साल इसको अगर ठीक से किया तो अगले करोड़पति आप भी होंगे। आगे अगर मैं बात करूं वाई फोर्साज, हमें फोर्साज क्यों करना चाहिए। अगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर आपसे बात करूं कि फोर्साज हमें क्यों करना चाहिए, तो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको बाद में डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये स्क्रीनशॉट। क्योंकि हर कॉन्सेप्ट का एक यूएसपी होता है। यूएसपी का मतलब क्या होता है? यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि हमें फोर्साज क्यों करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं हमें फोर्साज क्यों करना चाहिए, तो सबसे पहली चीज है इंस्टेंट पे आउट। फोर्साज के अंदर इंस्टेंट पे आउट है। दुनिया के किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर आपको इंस्टेंट पे आउट नहीं मिलेगा। यानी कि फोर्साज के अंदर अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप किसी की आपने आईडी लगाई, तो जो भी आपका मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग जो भी आपका कमीशन बनेगा विद इन नैनो सेकेंड के अंदर आपके वॉलेट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। आप उसको अपने अकाउंट के अंदर विड्रॉल करके आप उसको तुरंत खर्च कर सकते हो, तुरंत खर्चे में ले सकते हो। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है फोर्साज के अंदर, कि यहाँ पे पसीना सूखने से पहले आपके पास डॉलर आ जाते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं तो नो प्रोडक्ट बाय एंड सेल, यानी कि यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट नहीं है जो कि आपको खरीदना पड़े या फिर आपको बेचना पड़े। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं, ना कि सेल्समैन बनने। और अब तक की हमने जिन भी कंपनियों में काम किया, हम लोग आए थे पैसा कमाने यानी कि बिजनेसमैन बनने, बट कंपनियों ने हमें क्या बना दिया? एक सेल्समैन बना दिया या फिर हमें डॉक्टर बना दिया, वो भी बिना डिग्री का। तो हम यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं। और फोर्साज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आप डे वन से पैसा कमाते हो, डे वन से ये सीखते हो कि पैसा मैं कैसे कमा सकता हूँ और अपनी टीम को एक बड़ा पैसा कैसे कमा सकता हूँ। तो फोर्साज है एक रियल बिजनेस जहां पे आप पैसा कमाते हो डे वन से। आगे अगर मैं बात करूं तो पे आउट फ्रॉम अपलाइन, क्रॉस लाइन, सेल्फ एंड डाउनलाइन, यानी कि फोर्साज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको जो पेमेंट आता है वो अपलाइन की वर्किंग से भी आता है, क्रॉस लाइन की वर्किंग से भी आता है, और आप खुद काम करते हो आपकी वर्किंग से भी आएगा, और डाउनलाइन जो वर्किंग करेगी उससे भी आएगा। और यहीं पे मैं बात करूं अदर कॉन्सेप्ट्स की, तो जिन भी कंपनियों में हमने काम किया वहां पे केवल हमारी डाउनलाइन से पैसा आता था। यानी कि जितनी हम मेहनत करते थे उसी का पेमेंट हमें मिलता था, इसके अलावा हमें कहीं से भी पेमेंट नहीं आता था। लेकिन फोर्साज के अंदर हमें चारों तरफ से पेमेंट आता है, यानी कि हम जो मेहनत करेंगे उसका भी हमें मिलेगा, और जो मेहनत नहीं करेंगे उसका भी हमें यहाँ पे पेमेंट मिलता है। और यही कारण है कि आज फोर्साज के अंदर बहुत कम टाइम के अंदर लोग करोड़पति बन रहे हैं। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन इन नेटवर्क, यानी कि अब तक की जिन भी कंपनियों में हम लोगों ने काम किया वहां पे अगर हम 10 लाख रुपए का बिजनेस देते थे तो मैच हमारा जो पे आउट था वो मुश्किल से 70-80 हजार रुपए का ही बनता था। यानी कि एवरेज जो आता था वो 5% से लेके 10% तक का हमारा जो मतलब पे आउट का एवरेज आता था। और हर कंपनी, जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं इंडिया के अंदर,
महज 30% से लेके 40% पैसा ही डिस्ट्रीब्यूट करती हैं अपने टर्नओवर का, और उसमें भी बड़ा पैसा उन लोगों के पास चला जाता है जो बड़े बड़े लेवल्स के ऊपर होते हैं। क्यों? क्योंकि हर कंपनी के अंदर क्या होता है कि इनकम्स के प्रकार बनाए जाते हैं, और मोस्टली जो इनकम के प्रकार जो जितने भी कंपनियों के अंदर बनाए जाते हैं, उनके अंदर जो अचीवर्स होते हैं वही लोगों के पास सारी इनकम जा रही होती है। बाकी के जो लोग जो इनिशियल लेवल पे होते हैं उनके पास तो बहुत छोटी इनकम जाती है। लेकिन मैं यहीं पे बात करूं फोर्साज की, तो फोर्साज के अंदर आप जितना बिजनेस करेंगे उसका 100% जो पेमेंट है वो सीधे सीधे आपके पूरा का पूरा नेटवर्क में ही बटेगा, यानी कि डाउनलाइन भी खुश और आप भी खुश। आगे अगर मैं बात करूं 5वें पॉइंट की, तो 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है ये। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल पानी की तरह साफ। यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोल सकता, ना खुद बोल सकता है, ना किसी को झूठ बता सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप किसी की भी आईडी चेक कर सकते हो बिना पासवर्ड के। अब तक कि हमने जिन भी सिस्टम के अंदर काम किया वहां पे हम बिना पासवर्ड के किसी की भी आईडी चेक नहीं कर सकते थे, चाहे वो आपके अपलाइन की सही, चाहे वो आपकी डाउनलाइन की सही। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं फोर्साज की, तो फोर्साज के अंदर चाहे वो आपका अपलाइन सही, चाहे वो आपका डाउनलाइन सही, चाहे वो आपका क्रॉस लाइन सही, आप किसी की भी आईडी चेक कर सकते हो बिना पासवर्ड के। आप एक एक ट्रांजेक्शन देख सकते हो कि इनको कौन सी इनकम कब आई है, इनके टोटल पार्टनर्स कितने हैं, इनकी टोटल टीम कितनी है और इनकी टोटल इनकम कितनी है। सारी चीजें आप यहाँ पे ओपनली देख सकते हो। यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की खासियत होती है। आगे अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो नो टाइप्स ऑफ इनकम, यानी कि अगर मैं अब तक की जिन भी कंपनियों की बात करूं तो उनके अंदर इनकम के प्रकार बनाए जाते थे। यानी कि हर कंपनी को पता है कि हमें बांटना 30 या 40% ही है, लेकिन उसको हम ऐसे नहीं देंगे, हम घुमा घुमा के देंगे, हम लोगों से खूब जबरदस्त मेहनत करवाएंगे, है ना। लेकिन यहीं पे अगर मैं फोर्साज की बात करूं तो यहाँ पे कोई इनकम के प्रकार नहीं बनाए गए हैं। ये सेम सिस्टम आपके लिए काम करेगा, सेम मेरे लिए काम करेगा, और सेम जिसने इसको बनाया है, जिसने इसको क्रिएट किया है, मिस्टर लाडो के लिए करेगा। और मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, जो इसके क्रिएटर है मिस्टर लाडो, वो भी यहाँ पे हमारी तुम्हारी तरह आईडी लगा के ही वर्क करते हैं, और जो उस आईडी पे जो एज ए मार्केटिंग प्लान जो अर्निंग होती है उसी को लेते हैं। इसके अलावा 1 रुपए की भी एक्स्ट्रा इनकम उनको कहीं से भी नहीं आती है। आगे अगर मैं बात करूं 7वें पॉइंट की, तो यहाँ पे इनकम लेने के लिए ना तो आपको कोई कंडीशन फॉलो करनी है, ना कोई आपको मैचिंग कंप्लीट करनी है, ना कोई आपको लेवल अचीव करना है। यानी कि आप यहाँ पे बिल्कुल कंडीशन फ्री पेमेंट कमाते हो, बिल्कुल टेंशन फ्री होके आप यहाँ पे अर्निंग करते हो। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे हमें ना तो कोई लेवल अचीव करना है, ना कोई आपको यहाँ पे कंडीशन क्वालिफाई करनी है। 8 में अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो 100% ऑटोमेटिक सिस्टम है। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता है, तो इसको कोई ऑपरेट नहीं कर रहा होता है। यहाँ पे जो आपका पेमेंट है वो ऑटोमेटिक आपके वॉलेट के अंदर आएगा, आपका स्लॉट है वो ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा। मतलब जो भी चीजें यहाँ पे होती हैं वो सारी की सारी ऑटोमेटिक मोड में होती हैं। यहाँ पे आपको अपना पे आउट लेने के लिए कहीं लाइन में खड़ा नहीं होना, किसी एमडी सीएमडी को मेल नहीं करना, कहीं कंपनी के दरवाजे नहीं खटखटाने। यानी कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी ऑटोमेटिक मोड पे होती है। तो फ्रेंड्स ये था 8 पॉइंट जिनसे आप आ, इसको सीख के आप हेल्प ले मतलब डिसीजन लेने में ये आपका जो स्लाइड है बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि आपको फोर्साज क्यों करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि फोर्साज एक रेफरल प्रोग्राम है। रेफरल का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी के अंदर 3 तरीके से पैसा कमाया जाता है। एक माइनिंग करके, दूसरा ट्रेडिंग करके, तीसरा अगर मैं बात करूं तो रेफरल करके। और रेफरल प्रोग्राम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि यहाँ पे जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो वन टाइम होता है। आपका एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया, अब आप जितने ज्यादा लोगों को रेफरल करोगे उतना बड़ा आप यहाँ पे पैसा बना सकते हो और कमा सकते हो। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि ज्वाइनिंग कैसे होती है। तो जिस व्यक्ति ने भी आपको इस जूम सेशन के अंदर इनवाइट किया है, आप उससे बात करिएगा, वो आपको समझाएंगे कि आप फोर्साज के अंदर कैसे ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो आपको खुद का बैंक अकाउंट चाहिए, दूसरा आपको एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर आपको अपना क्या काम करना है, केवाईसी करना है। और देन फिर आपको एक वॉलेट चाहिए, चाहे ट्रस्ट वॉलेट हो, चाहे टोकन पॉकेट हो, चाहे वो मेटामास्क हो। ये 3 चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी और आप
इस शानदार कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं मिनिमम ज्वाइनिंग की बात करूं, क्योंकि ये एक इनिशियल लेवल का अमाउंट है, अगर मैं मिनिमम ज्वाइनिंग की बात करूं तो यहाँ पे आपको 28 BUSD चाहिए और $7 का आपको स्मार्ट चेन चाहिए। स्मार्ट चेन क्या होता है? ये ट्रांजेक्शन फीस के रूप में आपके वॉलेट से कटता है, तो ये आपके वॉलेट में होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे टोटल अगर मैं अमाउंट की बात करूं INR में, तो लगभग आपको 2800 से लेके 3000 रुपए का अमाउंट आपको चाहिए और आप इस शानदार कॉन्सेप्ट, बिजनेस कॉन्सेप्ट को आप स्टार्ट कर सकते हो। अब सबसे बड़ी चीज ये आती है कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर हम जो यहाँ पे फोर्साज में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बदले में हमें मिलेगा क्या? क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम में कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो डिजिटल है। तो यहाँ पे आपको जो भी सर्विस दी जाएगी, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो डिजिटल प्रोडक्ट मिलेगा, है ना? तो यहाँ पे जो अभी आप 28 BUSD और आपने $7 का जो आपने स्मार्ट चेन इन्वेस्ट किया, उसके बदले में आपको मिलेगा क्या? यहाँ पे क्या होता है? स्लॉट सिस्टम होता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, फोर्साज के अंदर 4 प्लान काम करते हैं, X3, X4 और XXX और X गोल्ड। चारों प्लान के अंदर आपका पहला जो स्लॉट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि X3 के अंदर 5 BUSD का स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगा, X4 के अंदर 5 BUSD का स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगा, XXX के अंदर 8 BUSD का स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगा और X गोल्ड के अंदर 10 BUSD का आपका जो स्लॉट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि चारों प्लान में आपका पहला स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी जो एंट्री है वो सक्सेसफुली फोर्साज बिजनेस के अंदर लग चुकी है। और अब हम ये देखेंगे कि X3 प्रोग्राम और X4 प्रोग्राम के अंदर कितने कितने स्लॉट होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं X3 प्रोग्राम की, तो X3 के अंदर टोटल 12 स्लॉट होते हैं, जिसमें पहले स्लॉट की जो वैल्यू होती है 5 BUSD की होती है, फिर 10 BUSD का आता है, फिर 20 का आता है, फिर 40 का आता है, फिर 80 का आता है। इस तरीके से हर स्लॉट की जो वैल्यू होती है वो डबल होती चली जाती है और जो हमारा 12वां जो स्लॉट होता है वो 9900 BUSD का होता है। सेम यही जो कॉस्ट है स्लॉट्स की, वो आपके X4 के अंदर होती है, राइट? उसके बाद अगर मैं बात करूं XXX की, तो XXX के अंदर भी टोटल 12 स्लॉट होते हैं। पहले स्लॉट की वैल्यू की बात करूं तो 8 BUSD का होता है, अगला 15 का होता है, अगला 29 का होता है और इसी तरीके से अगर मैं 12वें स्लॉट की अगर मैं बात करूं तो 9696 BUSD का आपका 12वां स्लॉट होता है। और आगे अगर मैं बात करूं X गोल्ड की, तो X गोल्ड के अंदर टोटल 15 स्लॉट होते हैं और मैं यहाँ पे अगर पहले स्लॉट की बात करूं तो पहला स्लॉट 10 BUSD का होता है, अगला 20 का, अगला 30 का और इस तरीके से अगर मैं 15वें स्लॉट की बात करूं तो 9870 BUSD का 15वां स्लॉट होता है। फ्रेंड्स अगर हम जानेंगे कि इन स्लॉट से हमें इनकम कैसे आती है और ये स्लॉट्स काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे X3 प्रोग्राम के स्लॉट। मैंने आपको बता ही दिया कि टोटल 12 स्लॉट होते हैं X3 के अंदर और इसके हर स्लॉट के अंदर आपको ये 3 पोजीशन दिखेंगी, यानी कि यही सेम स्ट्रक्चर आपको दिखेगा X3 के हर प्रोग्राम के अंदर। और यहाँ पे मैं बात करूं ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहली चीज जब आप पहले व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन को जब आप ज्वाइन कराएंगे, तो इसका 100% आपको मिल जाएगा स्लॉट की वैल्यू का। अगर इस स्लॉट की वैल्यू 5 BUSD की है तो सीधे सीधे 5 BUSD आपको आ जाएंगे और अगर इसी स्लॉट की वैल्यू 9900 BUSD की है तो आपको 9900 BUSD सीधे सीधे आपको आ जाएंगे। जैसे आप सेकंड पर्सन को ज्वाइन कराएंगे, दूसरे व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे, तो इसका भी आपको 100% मिल जाएगा और जब 100% मिल जाएगा उसके बाद जब आप तीसरे व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे तो इसका पेमेंट है वो आपके अपलाइन को चला जाएगा और आपका जो स्लॉट था वो हो जाएगा रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब होता है खाली। ये स्लॉट आपका खाली हो जाएगा, देन फिर आप यहाँ पे जो अगला स्लॉट होगा उसको एक्टिवेट कर लेंगे और एक्टिवेट करने के बाद अब आप इस स्लॉट को मन में आए उतनी बार आप रिसाइकल करते रहो, कोई भी किसी भी तरीके की कैपिंग नहीं है। आप इसको 100 बार रिसाइकल करो, आप इसको 1000 बार रिसाइकल करो, आप इसको अनंत काल तक रिसाइकल करो, कोई भी कैपिंग नहीं है। यही कारण है कि आप वन टाइम एक स्लॉट के अंदर इन्वेस्ट करके आप उससे लाइफ टाइम तक रिटर्न हासिल कर सकते हो। तो आई होप आपको X3 प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं X4 प्रोग्राम की और X4 प्रोग्राम के अंदर टोटल 12 स्लॉट होते हैं जो मैं आपको बता ही चुका हूं और इसके 12 के 12 स्लॉट के अंदर हर स्लॉट के अंदर यही सेम स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जो आपके सामने दिख रहा है।
यहाँ पे मैं बात करूं तो हर स्लॉट के अंदर 2 लाइन होंगी और पहली लाइन के अंदर आपके 2 लोग आते हैं, दूसरी लाइन के अंदर आपके 4 लोग आते हैं। जब आपका पहला व्यक्ति ज्वाइन करेगा और दूसरा व्यक्ति ज्वाइन करेगा, और हाँ सबसे अच्छी चीज क्या है, X4 प्लान के अंदर ये बहुत ही पावरफुल प्लान है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपलाइन की वर्किंग से भी हम लोगों को पेमेंट आता है, यानी कि अपलाइन की वर्किंग से भी ये जो पोजीशन आपके सामने दिख रही है भरती है। तो फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन, चाहे इन्हें आप ज्वाइन करा दो, चाहे ये आपके अपलाइन की वजह से ज्वाइन हो जाए, इनका जो पेमेंट है वो आपके अपलाइन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हम बात करते हैं नीचे की 4 आईडियों की, उनमें से 3 आईडियों का 3 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, इन 3 आईडियों से आपको मिलेगा 100% पेमेंट, यानी कि स्लॉट की वैल्यू का 100% पेमेंट। यानी कि स्लॉट की वैल्यू अगर 5 BUSD की है तो आपको 5-5 BUSD तीनों लोगों से आएंगे। अगर इसी स्लॉट की वैल्यू अगर 9,900 BUSD की है तो 9,900 BUSD आपको तीनों लोगों से आएंगे। और जैसे ही आप छठे व्यक्ति को यहाँ पे ज्वाइन कराएंगे, इसका जो पेमेंट है वो आपके अपलाइन को चला जाएगा और आपका जो स्लॉट था वो हो जाएगा रिसाइकल, यानी कि खाली। और जब आपका ये स्लॉट रिसाइकल होगा तो आपको क्या काम करना है, इससे जो नेक्स्ट स्लॉट होगा उसको अपग्रेड कर लेना है। और जब आप उसको अपग्रेड कर लेंगे उसके बाद इस वाले स्लॉट को आप मन में आए उतनी बार आप रिसाइकल करते रहो, कोई भी किसी भी तरीके की कैपिंग नहीं है। और यही कारण है कि आप X4 के अंदर भी किसी भी स्लॉट के अंदर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप लाइफ टाइम तक रिटर्न हासिल कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही पावरफुल प्लान XXX की। और XXX की अगर मैं बात करूं तो XXX के अंदर भी टोटल 12 स्लॉट होते हैं और हर स्लॉट का स्ट्रक्चर आपको इसी तरीके से दिखेगा जो आपके सामने दिख रहा है। हर स्लॉट के अंदर 3 लाइन होती है। 3 लाइन में पहली लाइन के अंदर 2 लोग होते हैं, दूसरी लाइन के अंदर 4 लोग होते हैं और तीसरी लाइन के अंदर टोटल 8 लोग आते हैं। और टोटल अगर मैं स्लॉट की बात करूं तो टोटल एक बार में 14 लोग इसके अंदर प्लेस होते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऊपर के 2 अपलाइन की वर्किंग से भी आपके इसके अंदर स्लॉट के अंदर पोजीशन फिल होती है, यानी कि आपकी पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन चाहे इन्हें आप ज्वाइन करा दो चाहे आपके अपलाइन की वजह से ये फिल हो जाए, इनका जो पेमेंट है वो आपके अपलाइन में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड लाइन की। सेकंड लाइन में ये जो 3 लोग होते हैं, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, इन 3 लोगों से आपको जो पेमेंट आता है वो आता है 30%। 30% किसका? स्लॉट की वैल्यू का। अगर इस स्लॉट की वैल्यू 8 BUSD की है तो सभी से आपको 2.4 पेमेंट आपको आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी लाइन की। तीसरी लाइन में से इन 7 लोगों से आपको पेमेंट आएगा 70%। 70% किसका? स्लॉट की वैल्यू का। अगर इस स्लॉट की वैल्यू 8 BUSD की है तो सभी से आपको 5.6 BUSD आपको आएंगे और 6 नंबर और 14 नंबर इन दोनों लोगों का मिला के चला जाएगा आपके अपलाइन को और आपका जो स्लॉट है वो हो जाएगा रिसाइकल। और जब आपका स्लॉट रिसाइकल होगा तो यहाँ पर भी आपको वही छोटी सी कंडीशन फॉलो करनी है, यानी अगला स्लॉट आपको अपग्रेड कर लेना है। उसके बाद आप इस स्लॉट को अनंत काल तक आप रिसाइकल करते रहो, कोई भी किसी भी तरीके की कैपिंग नहीं है। और यही कारण है कि आज लोग फोरसाथ के अंदर बार बार एक स्लॉट से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आगे अगर मैं बात करूं एक्स गोल्ड की, तो एक्स गोल्ड अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल प्लान है, बहुत ज्यादा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको ऊपर के 3 अपलाइन की वर्किंग से आपके स्लॉट के अंदर पोजीशन फिल होती है और आपको 3 अपलाइन की वर्किंग से भी इस स्लॉट के अंदर आपको पेमेंट आता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो टोटल 15 स्लॉट होते हैं और 15 स्लॉट के अंदर हर स्लॉट के अंदर आपको यही सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये इसके अंदर टोटल 4 लाइन होती है। पहली लाइन के अंदर 2 लोग आते हैं, दूसरी लाइन के अंदर 4 लोग आते हैं, तीसरी लाइन के अंदर 8 लोग आते हैं और चौथी लाइन के अंदर टोटल 16 लोग आते हैं। यहाँ पे अगर मैं टोटल स्लॉट की बात करूं तो टोटल स्लॉट में एक बार में 30 लोग आते हैं, यानी कि 30 पोजीशन होते हैं। और अगर मैं बात करूं ये काम कैसे करता है एक्स गोल्ड का स्लॉट, तो पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति जब भी ये दोनों लोग ज्वाइन करेंगे, चाहे आपके अपलाइन की वजह से ये आके फिल हो जाए चाहे इन्हें आप ज्वाइन करा दो, इनका जो पेमेंट है वो आपके अपलाइन में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड लाइन की। सेकंड लाइन में चारों लोगों से आपको आएगा 20%। 20% किसका? स्लॉट की वैल्यू का। अगर इस स्लॉट की वैल्यू 10 BUSD की है तो सभी से आपको 2-2 BUSD मिलेंगे चारों लोगों से। उसके बाद हम बात करते हैं
थर्ड लाइन की तीसरी लाइन में आपको जो पेमेंट आएगा सभी लोगों से वो आएगा 30%। 30% किसका? स्लॉट की वैल्यू का। अगर स्लॉट की वैल्यू 10 BUSD की है तो सभी से आपको 3-3 BUSD आएंगे 8 लोगों से। उसके बाद मैं बात करता हूँ फोर्थ लाइन की। फोर्थ लाइन के अंदर टोटल 16 लोग होते हैं, जिनमें से 14 लोगों से आपको आएगा 50%। 50% किसका? स्लॉट की वैल्यू का, यानी कि हर व्यक्ति से आपको 5 BUSD मिलेंगे 14 लोगों से। और लास्ट की जो 2 पोजीशन बची इनका आपके अपलाइन को चला जाएगा और आपका जो स्लॉट था वो हो जाएगा रिसाइकल। और जब आपका स्लॉट रिसाइकल होगा तो यहाँ पर भी आपको छोटी सी कंडीशन फॉलो करनी है। वो कंडीशन क्या है कि अगला स्लॉट आपको परचेज कर लेना है। उसके बाद इस वाले स्लॉट को आप अनंत काल तक रिसाइकल करते रहो, कोई भी किसी भी तरीके की कैपिंग नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे फोरसाज के चारों प्लान, जो जिनका मैंने स्ट्रक्चर आपको समझाया कि ये कैसे काम करते हैं। और अब हम बात करते हैं कि फोरसाज को शुरुआत कितने कितने स्लॉट से किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सामने एक क्वेश्चन रहता है कि सर हमें छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए, बड़े अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा कि जैसा कि मैंने अभी आपको प्लान के अंदर बताया कि जब आपका पहला स्लॉट भरेगा तो आपको दूसरा स्लॉट आपको परचेज करना है, और दूसरा भरेगा तो आपको तीसरा स्लॉट परचेज करना है, और जब तीसरा भरेगा तो आपको चौथा स्लॉट परचेज करना है। यानी कि जब हमें परचेज ही करने हैं तो अगर आपके पास अगर बजट है, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो मैं बोलूंगा कि आप सारे के सारे स्लॉट परचेज करके आप इस शानदार बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आए, अगर आपके पास फंड की प्रॉब्लम है, तो जो सिस्टम रिक्वायर्ड करता है कम से कम आपको हर एक प्लान के अंदर 3-3 स्लॉट लेके शानदार बिजनेस को स्टार्ट जरूर करना चाहिए। X3 के आपको 3 स्लॉट लेने चाहिए, X4 के आपको 3 लेने चाहिए, XXX के आपको 3 स्लॉट लेने चाहिए, और X गोल्ड के भी आपको कम से कम 3-3 स्लॉट लेके शानदार बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप 3-3 स्लॉट लेते हो तो टोटल आपके जो यहाँ पे BUSD लगेंगे वो लगेंगे 182 BUSD, और लगभग आपका $10 का आपका लग जाएगा स्मार्ट चेन। तो यहाँ पे टोटल अगर मैं INR की बात करूं तो लगभग आपके 15,500-16 हजार रुपए आपके यहाँ पे खर्च होते हैं, और उसके बदले में आपको मिलते हैं यहाँ पे 12 स्लॉट, जिनसे आप वर्किंग एंड नॉन वर्किंग दोनों इनकम आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की स्लाइड जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट की, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा फोरसाज के बारे में कि फोरसाज हमें क्यों करना चाहिए और फोरसाज कैसे काम करता है, फोरसाज के अंदर कैसे आप अपने एक एक ड्रीम्स को चुन चुन के पूरा कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना पेशेंसली मेरे को सुना। और मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर अनुराग सर के लिए। तो प्लीज वेलकम है सर आपका, और आगे की जो मीटिंग है उसको कंटिन्यू करिए। और एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अभी मीटिंग को क्यूट ना करें, क्योंकि अब आपको सुनने का मौका मिलेगा ऐसे लोगों का जो फोरसाज के अंदर ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। तो सर वेलकम है आपका, आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका और समस्त पार्टिसिपेंट का, जिनकी वजह से ये प्लान प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन हो पाया, और सतेंद्र गोला जी ने बहुत बेहतर तरीके से हम सभी लोगों को इस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड कराया। आई होप दैट कि हम सभी लोगों को फोरसाज BUSD प्रोजेक्ट का गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ पाया होगा, और यदि नहीं आया है तो साथियों सेम लिंक सेम पासवर्ड से इंडिया लेवल के हमारे बीच में 3 वेबिनार होते हैं, एक सुबह मॉर्निंग में 7 से 8 और मध्याह्न दोपहर 2 बजे और साय अपने निर्धारित समय पर सेम लिंक सेम पासवर्ड से हम बीच में लाइव होते हैं आप सभी लोगों के बीच में। तो साथियों अभी हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे को होस्ट हैं जिन्होंने इस सिस्टम से ना कुछ पा लिया है बल्कि भविष्य के लिए भी उन्होंने चाह लिया है मेरे दोस्त, और ना सिर्फ उन्होंने बल्कि उनके साथ में आए हुए लोगों ने भी यहाँ पर बड़ी कामयाबी बनाई है। मैं हमारे ही बीच में से ऐसे ही कुछ को होस्ट को आप लोगों के बीच में इन्वाइट करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं डायनेमिक लीडरशिप को इन्वाइट करने जा रहा हूँ। मिस्टर विजेंद्र कुमार सर फ्रॉम सासाराम बिहार, मोस्ट वेलकम है सर आपका।
जय प्रसाद अनुराग सर। हर हर फॉरसाज, घर घर फॉरसाज, मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त आज का प्रोग्राम सर ने किए हैं और हमको एक सीख मिला इसमें जूम मीटिंग में जुड़ने से। सर ऐसे अपना परिचय देते हैं, नाम विजेंद्र कुमार और सासाराम बिहार से हैं और आज मैं भी 7-8 महीना से इस बिजनेस को कर रहे हैं और 7-8 महीने से लगातार मैं जूम मीटिंग अटेंड करते हैं। बहुत सारे दोस्त हमारे जूम मीटिंग में आते हैं, शुरुआत में तो लगभग 1000 का लोग को बन जाते हैं और उसमें जगह भी नहीं मिलता है। और अभी देखा जाए तो बहुत सारे लोग जुड़ कर निकल चुके हैं, यानी 782 का भी लोग जुड़े हुए हैं। लोग यहाँ पर हाजिरी लगाकर चले जाते हैं अपलाइन के नज़र में और निकल जाते हैं बीच में कि नहीं हम जुड़े हुए हैं। अगर दोस्त अभी निकल जुड़बे मत करिए, या अगर जुड़े हैं तो लास्ट तक सुनिए और कम से कम मोबाइल में जुड़कर, ये नहीं कि जुड़कर हम मतलब अपना हाजिरी दिखा दिए तो होगा, क्योंकि आज वही व्यक्ति सक्सेस हैं जो जूम मीटिंग का इस्तेमाल किया है और अपने टीम को कम से कम उसमें देखे कि हमारी टीम कम से कम जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, कब निकल रहा है। उसको फोन जब निकला तो उसको खुद उसी वक्त फोन करके कहिए कि तुम खाली हाजिरी लगाने के लिए आया है, तब उसको समझ में आया कि नहीं हाँ इस बिजनेस में हमारा सीनियर हम पर ध्यान दे रहा है। दोस्त अगर हम जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। आज अनुराग सर अपना कीमती समय निकाल कर 1 घंटा 1.5 घंटा देते हैं, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट में प्लान करते हैं अपना कीमती समय निकाल कर बिजनेस बताते हैं। अगर हम और आप नहीं सीखेंगे और किसी को सिखाएंगे नहीं तो वो भी किसी नीचे वाला को सिखाएगा नहीं, क्योंकि जो सीखेगा वही कुछ करेगा। आज हम लोग सीखे हैं तभी यहाँ से आज 7 महीने में कम से कम 13 लाख रुपए बनाया है दोस्त। आज 7 महीने में कौन सा ऐसा जगह है जो 13 लाख रुपए बनाया जा सकता है? यहाँ पर 7-7 महीना में करोड़ों करोड़ों रुपए बनाया है। कम से कम हम और आप तो 7 महीने में कम से कम 13 लाख कमाए। अपने गांव के तो कम से कम अपने गांव में तो अच्छा खासा पैसा कमाए हैं। दोस्त यही कहेंगे और थैंक यू कहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय फोर्सेस सर। हेलो। जय फॉरसाज सर, थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। नेक्स्ट डायनामिक लीडरशिप को मैं हमारे बीच में इनवाइट करने जा रहा हूँ। 20 CR माय लाइफ माय फोर्साज, मोस्ट वेलकम है सर आपका। यदि आप इंटरनेट की पहुंच में हैं तो आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं सर। नेक्स्ट लीडरशिप को मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगा मिस्टर अरुण कुमार सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। यदि आप इंटरनेट की पहुंच में हैं तो आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। और अब फाइनली समय का विशेष मोस्ट वेलकम है सर, कंटिन्यू करें। हेलो जी सर, कंटिन्यू करें सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके माध्यम से कम जूम मीटिंग में बोलने का मौका मिला। मेरा नाम अरुण कुमार सिंह, मैं सासाराम बिहार से हूँ और हमारे जो अपलाइन है मिस्टर विजेंद्र जी हैं। हम दोनों लोग जब से इस सिस्टम को कर रहे हैं तब से दिन रात हम लोग एक कर दिए हैं और आज इसी का परिणाम है कि अभी तक लाइफ में किसी सिस्टम से इतना पैसा नहीं कमाया जितना कि मतलब अब तक कमाया। लगभग करीब 6 लाख रुपया हमने इस सिस्टम से कमाया है 7 महीने में। और ये इनकम हमारा मतलब कि जिंदगी का सबसे मतलब बेस्ट इनकम है। इतने कम समय में इतना पैसा कभी नहीं कमाया और मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि इस सिस्टम बहुत ही बेस्ट है और इसके जैसा अब दूसरा सिस्टम नहीं मिलेगा। जितना इसका एनालिसिस किया जाए, मार्केट में बहुत सारा प्लान हम लोगों को मिला, काम किए, लेकिन उस तरह का प्लान, इसके जैसा प्लान कोई नहीं आया सर। जहाँ CMD MD नहीं है और सिस्टम ऑटोमेटिक ऑपरेट हो रहा है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित सिस्टम है। अब इसके जैसा सिस्टम मार्केट में नहीं है कोई भी। इस सिस्टम से निश्चित रूप से हम लोग काम करके बहुत कम समय में अच्छा पैसा बना सकते हैं और इस पर ध्यान देना और जूम मीटिंग की अहमियत अपने टीम। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। आई थिंक इंटरनेट इशू है और हम समय का विशेष ध्यान रखते हुए नेक्स्ट डायनेमिक लीडरशिप को यहाँ पर इनवाइट करने जा रहे हैं। 1 CR शिवाले सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। यदि आप इंटरनेट की पहुंच में हैं, 1 CR शिवाले सर। नेक्स्ट डायनेमिक लीडरशिप डायमंड। नमस्कार सर। नमस्कार। ओके, हेलो सर, नमस्कार। कंटिन्यू सर, महाराष्ट्र लातूर से बात कर रहा हूँ। 2.5 महीने हो चुके हैं ये सिस्टम में जुड़कर। तो पहले प्रोडक्ट बेस में काम कर रहा था
तो बहुत दिक्कतें आ रही थी। सेल्समैन जैसा काम कर रहा था और डॉक्टर भी बनाया था। तो ऐसा लगा, मेरे दोस्त ने मुझे जूम मीटिंग की लिंक भेज दी और जूम मीटिंग देखने के बाद मैंने सिस्टम को समझा और जुड़ गया। मेरा इनकम सर अभी 12,000 क्रॉस हो गया। तो इतना मजा आ रहा है सर। हम महाराष्ट्र में धूम मचा रहे, काम कर रहे। बहुत ही शानदार सिस्टम है और सिस्टम के साथ हम जुड़ रहे, लोग भी रिस्पांस दे रहे और बहुत मजा आ रहा है सर। धन्यवाद सर, मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यू आर वेलकम सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. बहुमूल्य अनुभव साझा करने के लिए और नेक्स्ट डायनेमिक लीडरशिप को मैं यहाँ इनवाइट करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब समय बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है साथियों। तो हमारे बीच में मिस्टर डायमंड बलराज धनकर सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। आप ही की बाणी के साथ आज के वेबिनार को क्लोजिंग की ओर लेकर के चलेंगे सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच अनुराग सर। या वेलकम। 2 लाइनें मैं बोलना चाहूंगा। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। साथियों, मैं बलराज धनखड़ जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है और अभी मुझे इसमें ज्वाइन किए हुए 45 डेज हुए हैं दोस्तों। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे ग्रेट अपलाइन सुमित सोनी सर का और भवानी सर और आशीष सिंह शेखावत सर का, जिनके माध्यम से मैंने 45 डेज के अंदर 5,000 BUSD अचीव किया है, जो हमारा $1 मिलियन क्लब का डायमंड लेवल होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैंने 4 लाख से भी ज्यादा इसमें इनकम मात्र 45 दिन में कमाया है। ऐसा मैंने मेरी लाइफ में कोई बिजनेस नहीं देखा जिसमें इतने कम टाइम में इतनी इनकम आती हो, तुरंत आती हो। कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना, 10 से 6 कहीं नहीं जाना, टेंशन नहीं है, सिर्फ सीखना और सिखाने का काम है। ऊपर से सीखो कैसे करना है, नीचे सिखाओ ऐसे करना है, बीच में कमाओ पैसे। तो दोस्तों, ऐसा बिजनेस कितना भी कंपैरिजन कर लो, बहुत कोई भी किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस कंपैरिजन कर लो, ऐसा बिजनेस नहीं मिलेगा। मैं जितने भी नए साथी लोग आए हैं सबसे यही कहना चाहूंगा, अगर आपको ये बिजनेस समझ में नहीं भी आया है तो भी आप एक बार इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 10,000 20,000 50,000 में कहीं कुछ नहीं होता। आप ये देख के चलिए कि खोने को कुछ नहीं है। और अगर आपने इसको थोड़ा सा शिद्दत से सीख लिया तो जिंदगी में वो सब चीजें मिलेंगी जो आज तक नहीं मिली, क्योंकि आज तक हमने काम वो किए हैं जो करते हैं, तो इसलिए मिल भी वही रहा है जो मिलता है। अगर जीवन में वो चाहिए जो आज तक नहीं मिला तो हमें काम भी वो करना पड़ेगा दोस्तों जो आज तक नहीं मिला। तो दोस्तों, मैं इस बिजनेस से 2022 खत्म होने से पहले 10 करोड़ रुपए कम से कम कमाऊंगा और मेरी टीम से कम 25 लोगों को करोड़पति बनाऊंगा। तो इसके लिए आप सभी को भी मैं बेस्ट विशेष देना चाहूंगा। एक अच्छा निर्णय ले, डिसीजन ले, क्योंकि इस पे पूरा फ्यूचर आपका टिका हुआ है और ये आधुनिक युग का बिजनेस है। आप सबकी काया पलट सकता है। आने वाले समय में करोड़पति आप होंगे दोस्तों, और लोग आपके साथ में आपको फॉलो कर रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच सर। समय बहुत कम है तो मैं चाहूंगा कि मेरी वाणी को यहीं विराम दूं। थैंक यू सो मच सर, आपके बहुमूल्य अनुभव साझा करने के लिए। और मैं चाहूंगा कि सर आपका आईडी नंबर, यदि कॉन्टेक्ट नंबर इनबिल्ट ना हो तो आप आईडी नंबर जरूर शेयर करें। ओके, चलिए हम एक लास्ट डायनेमिक लीडरशिप को इनवाइट करते हैं और उनकी बाड़ी के साथ। जी बलराज सर का आईडी नंबर मैं बता देता हूँ, 267185 267185। साथियों, अभी हम देख रहे थे इस वेबिनार को कम्प्लीटली और पूरी शिद्दत इबादत से, तो हमने पाया इस सिस्टम के अंदर कोई भी पासवर्ड नाम की चीज नहीं है, यानी कि 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। बिना किसी पासवर्ड के हम किसी का भी आईडी ओपन करके चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि सर ने हमें अवगत कराया कि पिछले 4 महीने से इस बिजनेस को पूरी शिद्दत इबादत से जी रहे हैं। 45 डेज ओनली अनुराग सर, 45 डेज ओनली। थैंक यू सो मच। यस सर, 45 डेज, सॉरी। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग 24 फरवरी 2020। साथियों, 20 लोगों को सर ने यहाँ पर पार्टनर में ज्वाइन किया है और 143 टोटल टीम है सर की। अगर हम बात करें अर्निंग की तो आप लाइव देख सकते हैं। और सर का अगर आज का अर्निंग की बात करें तो 376 BUSD यहाँ पर अर्जित किया है सर ने। अगर हम इसको भारतीय मुद्रा में कैलकुलेट करते हैं तो ये 80 रुपीज से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि 30,080 रुपए राउंड फिगर होता है। और जिन प्रोग्राम को बहुत बेहतर तरीके से हमारे डायनेमिक लीडरशिप मिस्टर सत्येंद्र कुमार गोला सर ने अवगत कराया, वो मैट्रिक्स इसके अंदर आप देख सकते हैं। X3 के अंदर सर के 7 लेवल ओपन है और X4 के अंदर भी 7 है, X6 के अंदर 6 लेवल
एक्सपोर्ट में भी 6 लेवल्स हैं। तो साथियों ये बिल्कुल यहाँ पर नीट एंड क्लीन है, कोई किसी से झूठ नहीं बोल सकता। आप किसी का भी जन्म कुंडली खोल करके अपने सेल फोन में, अपने डिवाइस में आप सेल्फ एबुलेट कर सकते हैं, मूल्यांकित कर सकते हैं। तो साथियों समय का विशेष ध्यान रखते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में द डायनामिक लीडरशिप मिस्टर आशीष शेखावत सर, और मैं चाहूंगा समय को विशेष ध्यान रखते हुए आज के वेबिनार को आपकी ही बाणी के साथ में क्लोजिंग की ओर लेकर के जाया जाए। मोस्ट वेलकम है मिस्टर आशीष शेखावत सर। थैंक यू सो मच अनुराग सर, थैंक यू सो मच आपका, welcome, और sir. बहुत बहुत स्वागत है सभी नए साथियों का जो कि आज के इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, उन सभी का। और दोस्तों मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि आज मिस्टर सत्येंद्र सर ने और मिस्टर अनुराग सर ने जिस तरह से आज के इस प्लान प्रेजेंटेशन को आपके सामने रखने की कोशिश की है और सभी चीजें आपके सामने क्लियर करने की कोशिश की है, और आपने कुछ लोगों के अचीवमेंट भी यहाँ पे आज देखे हैं। दोस्तों मैं यकीन से कह सकता हूं कि जब पहली बार कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम को देखता है तो वो यकीन नहीं कर पाता है, क्योंकि आज से पहले ना तो ऐसा कोई सिस्टम था जहां पे इतनी फास्टली कोई अचीवमेंट ले पा रहा था, और ना ही किसी ने इतना फास्ट अचीवमेंट लिया था। ये सब कुछ पॉसिबल दोस्तों अगर हो पा रहा है तो ये फोर्सा सिस्टम के अंदर हो पा रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक टीम वर्क की ताकत है। और दोस्तों मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि बहुत कम समय के अंदर आज लगभग मुझे 8 महीने इस फोर्सा सिस्टम में हुए हैं, और एक अच्छा अचीवमेंट दोस्तों फोर्सा आज के माध्यम से लिया है। और मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि नए साथियों से कि आप डिसीजन में बिल्कुल देरी ना करें, आज ही फोर्सा आज की शुरुआत करें और मिलकर के दोस्तों में एक बहुत बड़ा काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगेन थैंक यू सो मच अनुराग सर, और आज के इस वेबिनार को दोस्त हम यहीं क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपके बहुमूल्य अनुभव साझा करने के लिए। और साथियों माफी चाहूंगा जिनको होस्ट को मैं इनवाइट नहीं कर सका, क्योंकि समय का विशेष ध्यान हम सभी को रखना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के वेबिनार को मैं क्लोजिंग की ओर लेकर के जाना चाहूंगा। और हम सब लोग अवगत हैं, इसी सेम लिंक सेम पासवर्ड से हमारे इंडिया लेवल के वेबिनार्स होते हैं टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से, सुबह 7 से 8 और 2 से 3 मध्याह्न दोपहर के अंदर, और सायं अपने निर्धारित समय 7:55 पर। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय फोर्साज।